काफी समय से व्यस्त है आप, क्या कार्यक्रम था आज का? आज का जो कार्यक्रम रहा है भारतीय जनता पार्टी की जो चल रही सदस्यता अभियान को और भी गति देने के लिए जुलाना विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज एकत्रित हुए और कल जो है सुबह 11:30 बजे सभी भाजपा के कार्यकर्ता जुलाना में पुराने बस अड्डे पर खड़े होकर मेंबरशिप की हम एक इफेक्टफुल सैकिल ड्राइव करने वाले हैं। इसके साथ साथ आने वाली 9 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पानीपत के अंदर जो उनकी रैली है, रैली के लेकर के भी यहाँ आज हमने बैठक करी है। और तीसरा साथ के साथ हमारी जुलाना की जो जन समस्या है उनकी सुनवाई भी करी है और एक प्रयास रहा है कि साथ के साथ समस्या सुन करके उन पर कार्रवाई बैठाई। जैसे आज का कार्यक्रम था, काफी संख्या में शिकायतकर्ता पहुंचे, कुछ शिकायत भी आई आपके पास, शिकायत तो समाधान किस प्रकार किया जाए? जो जिला जींद से रिलेटेड अधिकारियों की है उनको तुरंत फोन करके मौके पर समस्या को सुलझाने की कोशिश करी है और जो बाहर के हैं उन पर भी कार्रवाई बैठाने की कोशिश करी है और आने वाले समय के अंदर जितनी भी शिकायत होंगी इसी तरीके से कि हम काम करेंगे और जुलाना को शिकायत से फ्री करेंगे। हर तरीके की जितने भी शिकायत यहाँ आएंगी भविष्य में वो शिकायत की जो रेट है एक कोशिश रहेगी बिल्कुल 0 के लेवल पर लेकर के आ जाएंगे। तो एक टारगेट था 1 और 2 के लिए, वो किस तरह टारगेट था? आपने कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड का टारगेट चला हुआ है, तो जुलाना हल्के का वो टारगेट क्या है? जुलाना हल्के का ये कि मैं ये चाहता हूँ कि और भी विधानसभा की तरह हमारी जुलाना विधानसभा की एक मजबूती विधानसभा के रूप में काउंटिंग हो और मैं चाहता हूँ कि जींद जिले के अंदर जुलाना विधानसभा का नंबर सम्मानित नंबर आए, दूसरे नंबर या पहले नंबर पे मेरी लाने की कोशिश रहेगी। तो सदस्यता अभियान के अंदर जुलाना विधानसभा कम से कम पहले नंबर पे जरूर पहुंचे। कैप्टन साहब आपको अवगत करा गया था जुलाना बाजार में लाइट की व्यवस्था को लेकर, बिल्कुल उल्टा चला हुआ है। लाइट व्यवस्था बाजार में होनी चाहिए और बाहर जुलाना के बाहर चारों तरफ लाइट व्यवस्था कर दी गई है। बात हुई है, मेरी नोटिस में भी है और ये मैटर है कि दिवाली में मेरी संज्ञान में आया। कंसर्न डिपार्टमेंट को मैंने इसके बारे में बोला भी है और मेरी परसों ही मैंने इसके ऊपर अपडेट लिया था। जो बिजली के जो खंभे की जो लाइटिंग का है उसका जो कि एस्टिमेट बन के जो है कि सेंशन का है और जल्दी ही जुलाना के अंदर रात के समय जो है कि जो उजाले की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। तो जो लाइट व्यवस्था की जा रही है, नहीं जो आपने एक्शन लिया है वो बाजार से बाहर हो रही है, जुलाना के बाहर व्यवस्था जारी है, नहीं चालू की है? जुलाना के शहर के लिए अंदर के लिए बाहर तो लाइट लग चुकी है लेकिन अंदर के लिए जो है कि हम व्यवस्था कर रहे हैं और जो भी डिपार्टमेंट है मैंने उनको जो ढिलाई जो बढ़ती गई है उसको लेकर के मैंने उनको सप्लाई से मैंने बोला कि इसके अंदर कोई भी ढिलाई नहीं बढ़ती जाएगी। तो जितनी जल्दी से जल्दी जुलाना शहर के अंदर जो लाइटिंग का जो इशू है इसको जो रेक्टिफाई करके कि तुरंत प्रभाव से नई लाइटिंग को इंस्टॉल करें। जो भी इसमें अगर कोई कमी आ रही है चाहे सर्विस एस्टिमेट्स पासिंग को लेकर के किसी भी तरीके को मैंने अपनी तरफ से फ्री कर रखा है। तो जुलाना के लिए क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है आपकी नजर में? जुलाना को लेकर के जितना भी सबसे पहले तो बेसिक नीड की जो चीजें हैं, साफ सफाई, पानी की समस्या, पानी के भराव को लेकर के, आने जाने के रास्ते को लेकर के और पानी पीने की जो समस्या है वो ऑलरेडी सैंक्शन भी हो चुका है फंड और जल्दी ही पूरे के पूरे जुलाना शहर के अंदर सारी पाइपलाइन चेंज होने वाली है, काम जल्दी ही उसमें स्टार्ट होने वाला है और ब्यूटिफिकेशन के ऊपर मेरा प्रॉपर फोकस रहेगा ही रहेगा। और आने वाले समय के अंदर मैं तो ये कहूँगा कि जुलाना के जितने भी मेरे निवासी हैं सभी को 2024 के बाद का जो जुलाना होगा कहीं ना कहीं एक प्रयास रहेगा उसको चमकाने को लेकर के, ये प्रयास पसंद जरूर आएगा। के जो पहले एक जो 45वां जो नंबर है उसमें भी मैं चाहता हूँ कि कम से कम 20वें नंबर पे हम जाकर के पहुंचे, क्योंकि जरूर है कि हर दूसरे तीसरे नंबर पे हो सकता है कि कोई ना कोई विधानसभा हो, तो 45वां नंबर कोई इतना 45 से 20 के अंदर आना भी कोई इतना बड़ा डिफिकल्टी नहीं है, बहुत छोटा सा काम है। इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। अगर आप तैयार हो, पूरे भाजपा परिवार तैयार है, तो मेरे को आश्वस्त कर दो कि हम करना चाहते हैं। तैयार मैं भी तैयार हूँ आपके साथ में डोर टू डोर कैंपेन करने में, पूरा दिन आपके साथ हूँ। आप समय आपका है, मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ। अभी तो आपने मेरी मेहनत देखी भी नहीं, अभी तो चलो इलेक्शन का समय आपने देखा। मैं भी आप ही की तरह हूँ, आपके बीच का ही हूँ मैं,
और कार्यकर्ता से वहां पीछे की लाइन में बैठने वालों में से हूँ। और काफी आप लोगों ने शायद उस टाइम में परिचित भी नहीं था। जितनी भी हमारी जिला जीन कार्यालय में मीटिंग हुआ करती सबसे पीछे वाली लाइन में बैठा करता है, सबसे पीछे सीढ़ियों के पास मतलब कुर्सी ले बैठा है भाई सारे, है ना। तो ये मत मानना कि मैं कोई ऊपर से गिरा हूँ या आपकी मैं सोच समझ नहीं समझता हूँ। मैं बहुत अच्छी तरीके से आपके बीच में उठा हुआ बंदा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आपके बीच में ही रहना चाहता हूँ। मैं आगे वाला अनुयायी नहीं, मैं आपके बीच में साथ चलने वाला अनुयायी हूँ। बड़ों के अपने आदर्शों का, जो हमारे भाजपा के जितने भी हमारे बड़े, उनकी मैं जो है कि जो भी उनकी प्लानिंग है, जो भी उनके शब्द है, जैसे जिस रास्ते वो चलाने वाले, मैं उस पर चलने के लिए तैयार हूँ। सत्य आपका साथी है, जैसे आपने साथ इस इलेक्शन में आपने दिखाया है। मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जुलाना हमेशा टॉप नंबर की वह सीट बनेगी जहां जब भी जिस भी तरीके के इलेक्शन हो कि जुलाना की तरफ भाजपा कभी ये ना सोचे कि ना का शब्द मैं चाहता नहीं कि वो ये कहेगी ये तो हमारी सीट है। ये क्लेम आपकी तरफ से चाहता हूँ कि कोई भी इलेक्शन हो, चाहे नगर पालिका इलेक्शन, जो भी बीजेपी का सिंबल का इलेक्शन कोई भी हो, बस एक तरफ से भाजपा को फ्री कर दो कि हम यहाँ भाजपा का कमल का फूल खिलने वाला है। चाहे वो इलेक्शन नगर पालिका का हो, चाहे वो सरपंच का हो, चाहे मेंबर का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो। तो भाजपा को इतना मजबूत, मैंने एक सपना है मेरा कि जुलाना को ऊपर के नेतृत्व में इतना मजबूत करना है। तो उसकी शुरुआत आपके पास में 2 दिन है सदस्यता को लेकर के। आप सोच के समझ के मुझे टाइम दे देना। आज अगर आपके पास में समय है तो आज आप हम सारे के सारे चल देंगे। आज नहीं है तो कल सवेरे तो मेरे को टाइम बता देना कि बेटा उस टाइम हम लोग तैयार मिलेंगे। तो ये एक तो ये समय आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ कि जो भी आप समय दोगे 11 बजे के बाद में कल भी मैं तैयार हूँ। दूसरी बात, जैसे कि आपको पता है कि 9 दिसंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम सबके जो है कि आदर्श प्रेरणा देने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पानीपत आ रहे हैं। उस दिन जो है प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना का भी वो लॉन्च करने जा रहे हैं। उसमें हमारी बहनों के ऊपर थोड़ा सा जो है कि ज्यादा फोकस रहने वाला है और जिम्मेदारी भी आने वाली है। हालांकि थोड़ा बहुत संपर्क करा है, संख्या पे हमने ध्यान देना, आने जाने की सुविधा पे भी हमने ध्यान दे रहे हैं। उसकी कल बैठक है, उसमें संख्या भी हमने देनी। आपने जहाँ जहाँ जिस गांव में, मेरी भी ड्यूटी आपने लगानी है, आप लगा सकते हो बिना किसी हिचकिचाहट के कि नहीं है मुझसे कैसे बात। आप मेरी जिम्मेदारी लगाओ कि भैया वहाँ साधन की व्यवस्था है या वहाँ है, जो भी बसेस वगैरह है, जो भी साधन हमें सरकार की तरफ से अवेलेबल होगा, मैं भी तैयार हूँ आपके साथ ही में मेहनत करने के लिए। अब एक मिनट में पहले बात करती हूँ, उसके लिए मैं तैयार हूँ। इसके साथ साथ जितने भी हमारे भाजपा परिवार के सदस्य हैं, हम सबकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा में सरकार बनने के बाद में पहली बार यहाँ आ रहे हैं। तो मैं भी चाहता कि जुलाना की तरफ से हम भी एक बुलंद उद्घोष हम करें। क्या आप सब भी इस संख्या बल में मजबूती के लिए आप तैयार हो? मैंने उनको आंकड़ा दिया है कि हम जुलाना से लगभग 600 हमारी बहनें, माता बहनें हम पहुंचेंगे। कि आप 600 का पूरा करने के लिए आश्वस्त हो? कोई ज्यादा तो नहीं दिया मैंने? ठीक है, बहुत छोटा है, छोटा दिया है। मैंने तो सोच समझ के दिया है, 600 का मैंने आंकड़ा दिया है। अब इसको आपने बढ़ाना है, वो आपके हाथ में है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मैंने वो सहज आंकड़ा दिया है कि जिसको आप और हम मिलकर के पूरा भी कर सकते हैं और इसको बढ़ाना चाहे बढ़ा भी सकते हैं। तो चीजें आपके हाथ में है। जब जुलाना का झंडा बुलंद होगा तो मैं भी ये जाकर के अड़ सकता हूँ कि भले हम यहाँ से इलेक्शन में कमल का फूल ना खिला पाए, लेकिन आज भी जज्बा वही है, मजबूती भी वही है और हम कोई पीछे हटने वाले नहीं है। अगर आपको अपनी काउंटिंग तो आपकी हो चुकी है, ऐसा नहीं कि काउंटिंग नहीं, काउंटिंग आपकी हो चुकी है, लेकिन अब आपने अगले 5 साल के लिए मजबूती काटनी है, वो आपके हाथ में है। तो उसके लिए आपको भी मजबूत होना पड़ेगा हर तरीके से। और इसके साथ साथ मैं यह भी चाहता हूं
कि आपका जो भी जैसा भी देखो, जो संगठन के काम है उसमें तो आपको काउंटिंग करानी ही पड़ेगी कि हाँ ये जुलाना का एक तरफा माहौल है। कि जब माहौल दिखेगा तो सबकी नजर में लेकर के जाना वो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप एक एक काम को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास, माननीय संगठन मंत्री के पास उनको पहचान कराना मेरा परम और धर्म बनता है कि फला फला हमारे जो कि भाजपा परिवार के 1600 कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, या हमारा परिवार जो है कि जुलाना का इतना मजबूत है। क्योंकि मैं मेरे बारे में भी ये भी पता कर सकते हैं, जितनी भी मैं मीटिंग में गया हूँ, जितनी इलेक्शन की बात आती है, मैंने सारा का सारा श्रेय आपको और जुलाना के जितने भी मेरे जो माता बहने हैं, मेरे भाई हैं, पूरे के पूरे जनता को मैं जो है कि डेडिकेट कर चुका हूँ कि इन सब की बदौलत से ये सारी चीज इस मुकाम पे हम पहुंचे। आने वाले समय भी मैं ये चाहता हूं कि जुलाना भी उन्हीं विधानसभा में काउंट हो कि जो जीती हुई विधानसभा है। हालांकि सरकार की नजर में कोई हार नहीं, कोई जीत नहीं है। सरकार की नजर में आज ये है कि हम भी जुलाना को और विधानसभा की तरह मजबूत करेंगे। अब मर्जी आपकी है कि आपने सरकार को ही मजबूत करना है, हर संगठन में मजबूत करना है। आपके पास में दो काम है, एक तो सदस्यता का है और दूसरा 9 तारीख का है। आप सोच के समझ के मैं आपको 10-15 मिनट का जो भी आप मेरे को समय दोगे, मैं आपका समय के लिए इंतजार भी करूंगा, आपके जवाब का इंतजार भी करूंगा कि आप मेरे को आज का समय देना चाहे वो आज का समय दे दो, कल का समय देना चाहे कल का। लेकिन कल लास्ट तारीख है। मैं ये चाहता हूँ कि लास्ट दिन में हम लोग वो छक्का मार दें कि हम फटाफट काउंटिंग में ऊपर चले जाए। यहाँ से जाने के बाद में मैं भी ये चाहता हूँ कि आस पड़ोस में, गाँव में जैसे भी सदस्य बने वो सदस्य भी बढ़ाओ। और यहाँ मेरे को ये बता कितने मेंबर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने मेंबरशिप रिन्यू नहीं करी है? 2-4 तो ऐसे होंगे, है क्या इसमें बैठक में? ज्यादा पाऊंगे, ज्यादा मिलेंगे। है कोई ऐसे जिन्होंने सदस्यता नहीं ली? नहीं लिए जो लोग होंगे। हाँ, ठाजा वजह से ले रहे हैं। मुझे तो पता है। इसमें मैं चाहता हूँ ना कि फटाफट बढ़वा देते हैं ना। एक बार फटाफट बढ़वा दो, किसी को आप चाहे किसी भी रेफरेंस से आप बनाओ, मैं ये नहीं कि मेरे से बनाओ, बिल्कुल मत बनाओ, आप अपने से बनाओ, किसी भी तरह से बनाओ। मैं तो ये चाहता हूँ कि जुलाना का नाम जरूर जाए। आप अपने से बढ़ाओ, जिससे भी बढ़ाओ, लेकिन जुलाना का नाम मुझे चाहिए। कर दोगे ये नाम? पक्की बात है। और नई बात है कि दूसरी तारीख बात के लिए आपको मैं 15-20 मिनट का समय दे दूंगा। आप मेरे को कल के लिए समय देना चाहे कल का दे दो, आज का देना चाहे आज का दे दो। अगर पॉसिबल होगा तो आज पुराने बस स्टैंड से और कल जो है ना तीनों मंडला दर्शकों की मैसेज दिखाओ कि हर बूथ पे तब पॉसिबल है। मैं तो इनके पहले तो ये है ना कि सारे कार्यकर्ता इसलिए 15-20 मिनट का समय जो भी भाजपा के कार्यकर्ता की सरकार है, जुलाना में भी आपकी अपनी सरकार है। काम को लेकर के आप बिल्कुल जमा फ्री रहना। जहां आपको लगता है कि अपने भाई, अपने बेटे की जरूरत है, मैं मिलूंगा, आपके बीच में रहूंगा। दिमाग के अंदर बिल्कुल भी 1% रत्ती भर भी ये बॉडरेशन मत लेना और ना करना कि मैं नहीं मिलता। कुछ लोगों के मेरे पास से मैसेज भी आते हैं, मैं जवाब भी दे देता हूँ कि काफी सारी पार्टी की जिम्मेदारी है, आप लोगों के छोटे मोटे काम भी है, कुछ अपनी खुद की पर्सनल जिम्मेदारी भी है, कुछ जिम्मेदारी जो है कि सभी की तरफ से भी है, और इन सब के ऊपर आपकी जिम्मेदारी। तो एक सप्ताह के अंदर 3 से 4 दिन मैं अपने हल्के के अंदर रहता ही रहता हूँ। समय के अभाव के कारण कहीं पहुंच पाता हूँ, कहीं नहीं पहुंच पाता हूँ, उसके लिए मैं माफी भी चाहूंगा। लेकिन आपके पास में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मैं नहीं पहुंच पाता व्हाट्सएप में कोई भी इमीडिएट, कोई भी अर्जेंट काम हो, कुछ भी हो, मैं तुरंत फोन पे अवेलेबल रहता हूँ। राणा साहब भी है हमारे बीच में, और कुछ मेरे पॉलिसी भी मेरे भाई है। जो भी मेरे पास समस्या आती है मैं तुरंत प्रभाव से जिस भी लायक में हूँ मैं करने में कोई कमी नहीं छोड़ता, ना छोड़ूंगा। आप
से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे को सबसे पहले, कोई बीच में हमारे और आपके बीच में कोई दूसरा बंदा है नहीं, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने किसी से बीच में लाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कोई नहीं है। क्योंकि आपने मुझे ताकत दी है और मेरा भी फर्ज बनता है कि वही ताकत मैं आपके हाथों में दूं। बीच में किसी के लाने की जरूरत नहीं। जो आपका काम है, जितना मेरे से बन पड़ेगा वो सारे काम मैं करूंगा, और वही सारे के सारे काम जो है कि जितने मैं खुद से कर पाया हूँ डिपार्टमेंट की मदद से, वो काम भी करे। जितने नहीं कर पाए हमारे लिए मुख्यमंत्री जी के हाथ में भी सौंप आया हूँ। पिछले 3 दिन में 2 बार तो चंडीगढ़ होकर के आ चुका हूँ आप लोगों के काम के लिए। मेरा कोई पर्सनल कोई काम नहीं है। और वहां से भी आश्वासन मिला है कि जो काम जुलाने करेंगे पहली प्रायोरिटी पे करेंगे। अब बात आ जाती है कि पहली प्रायोरिटी को लेकर के, क्योंकि मेरे अंदर भी टीस है कि जुलाना के अंदर कई बार जैसे अफसर है, उनसे मैं जैसे पहले भी बात करी, कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ी ना बेराई नजर आई। तो मैं किसी से देखो वो नहीं कहता, ना किसी को धमकाता, ना किसी को डराता। मैं सीधा एक शब्द बोलता हूँ कि अगर आप ये सोचो कि भाई पावर दिखानी पड़ेगी, अंदर हो सर साहब, कोई पावर तो मैं 2 मिनट लगा दूंगा पावर दिखाने में, लेकिन अगर पावर दिखी तो आप नहीं मिलोगे, पावर फिर कोई और दिखेगा। नहीं हो सकता हम आपके साथ। मैं वही कह रहा हूँ कि मेरा काम है कि जो हमारे पास में चीजें अभी मौजूद है, उस मौजूदगी में अपने जुलाने को कैसे मजबूत करा, चाहे वो अफसर की तरफ से हो या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। सरकार 2 तरफ से चलती है कि एक सरकार के नुमाइंदगी, प्रशासन के नुमाइंदगी। आप सभी जो भाजपा का जो कार्यकर्ता है, आप सरकार चलाने वाले, ये आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो भाजपा के खिलाफत में कोई भी एजेंडा चल रहे उनको नीचे करना। और दूसरी, कोई गलत काम कर रहा हो, चाहे किसी भी लेवल पे कोई भी बंदा, चाहे समाज के लेवल पे काम कर रहा हो या कानून के लेवल पे काम कर रही है, आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको जो है कि उनका जो कि विरोध करना और जानकारी में लेकर के आना। जितने भी आपके जुलाने के कोई भी अधिकारी है, सारे के सारे आपका कहना मानेंगे, लेकिन बशर्ते बात यह है कि वो सच्चाई का काम हो, ईमानदारी का काम हो, लोगों की भलाई का काम हो। गलत काम ना मैं करूंगा और ना मैं किसी के खिलाफत में होने दूंगा। ये भी मैं आपको साफ सुथरा मैं आपको आश्वासन। जैसे बाकी की विधानसभा है उनकी तरफ ध्यान देते हैं, मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारी जो हरियाणा सरकार है हमारी जुलाने के ऊपर भी पूरा ध्यान दे, पूरा फोकस करे। अब उसके लिए देखो कुछ करना पड़ेगा। मैंने अफसरों को भी यही बोला है कि इससे पहले पता नहीं जो भी हमारे विधायक रहे हैं पूर्व में, सभी ने अपने हिसाब से अच्छा काम करा होगा। कोई हारा है, जीता है, किसी ने देखभाल करी है या नहीं करी है तो किस लेवल से करी है। अफसर शायद इस बात को लेकर के खतरे बस्ते में डाल दे, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल लाइन खींचती है कि अगले 5 साल की देखभाल की जिम्मेदारी मैं खुद लेकर के चल रहा हूँ। अब रखवाली रह जाती है आपके हाथों में कि आपने ये रखवाली किस तरीके से मजबूत करनी है। हालांकि कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कॉल भी आया था। दोनों प्रदेश अध्यक्ष है मेरे लिए, एक हमारे मोहनलाल बड़ोली जी, उनका भी साफ सुथरा मैसेज है, एक हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी का कि अभी जैसे सदस्यता अभियान में हमारी जो जुलाना विधानसभा इंक्वायरी करी, मैकेनिकल। सबसे पहले खुशी की बात यह है कि 90 में से 45वें नंबर पे हमारा जुलाना विधानसभा, ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल जमा पीछे 50-50 में आ चुके हैं। और हमारे जितने भी सदस्य अभी जुलाना से बन चुके हैं, 21,602 हमारे सदस्य बन चुके हैं। ये आप लोगों की लगन है, आप लोगों की मेहनत है जिसकी वजह से आप ये कर पाए। लेकिन अभी जो भैया है वो थोड़ा रुक गया है। हम लोग नंबर 2 पे 3-4 दिन पहले, लेकिन पता नहीं कैसे भैया जो रुक गया है उसमें हमने जो है कि थोड़ी सी स्पीड देनी है। नंबर 3 वाला 250 नंबर आ गया है विधानसभा चुनाव के लिए बताना चाहता हूँ।
नंबर 2 वाले 600 नंबर से आगे है और नंबर 1 वाले थोड़ी सी आगे निकल गया है, 15,000 की सदस्यता से आगे। ये 1500 थे, है 1500 थे। 15,000 37,000 के आसपास है। अब चीजें आपके हाथ में है, 2 टारगेट तो आपके जमा सामने है, समय सिर्फ 2 दिन है। और हालांकि सुखदी भाई ने आपको बता दिया कि सक्रिय सदस्यता के लिए 100 मेंबर्स आपके जरूरी है। अब बात आ जाती है कि आप पहले तो वो पूर्ति आप पूरी करो कि जो सक्रिय सदस्यता है, क्योंकि अभी नीचे से बूथ अध्यक्ष से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक विस्तार होने वाला है। जो पद के इच्छुक है, सीधी सी बात है, 100 मेंबर तो उसने बनाने ही बनाने हैं और 100 रुपए की एक आपने मेंबरशिप लेनी। हर बूथ पे 250 मेंबर्स की जरूरत है। जब बहन जी अर्चना गुप्ता जी आए, मेरे साथ से सारे ही मौजूद थे। 250 का आंकड़ा आपको बता दें कि क्यों जरूरी है, इसलिए हर बूथ पे 250 की जो है कि संख्या चाहिए, वो भी आपका फंडा क्लियर है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अब ना 100 में फंसो, ना 200 में फंसो, ना 50 में फंसो। अब बात आ जाती है जुलाना की। अब बात है जुलाना की। अब आप ये देख लो कि आपने जुलाना कैसे आगे लेकर के जाना है। एक 250 है, एक 600 है और एक बीच में अच्छा खासा गैप है। समय आज का है और कल का है। आपको जो भी समस्या आपके बीच में आई है, आप मुझे बताओ कि हमारे बीच में ये समस्या है, हमें भी एक गाइडेंस चाहिए या हमें मेरा पर्सनली समय चाहिए। मैं खुद तैयार हूँ, डोर टू डोर चलने के लिए भी तैयार हूँ आपके बीच में। मैं खुद लोगों के फोन उठा करके, अभी तक तो शायद मैं नहीं था क्योंकि मैंने मीटिंग उतार रखी थी, लेकिन मैं आपके बीच में चलने के लिए तैयार हूँ, हर एक घर पे जाने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते मुझे आपका साथ चाहिए।